गौतम गंभीर का पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? यानी भाई हेड कोच बनने के बाद गंभीर का इंडियन डगआउट में पहला दिन कैसा रहा? भाई खुशी का रहा। इंडिया मैच जो जीत गया, पर यह खुशी सिर्फ आखिरी के 6 ओवर यानी आखिरी के आधे घंटे में संवरी। तब तक तो श्रीलंका ये मैच जीत ही रही थी। 214 रनों का विशाल लक्ष्य श्रीलंका चेस कर रही थी और मेजबान टीम की शुरुआत जबरदस्त रही थी। पहले विकेट के लिए 84 रन, 14 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 140 रन। इस तरह 6 ओवर में 74 रनों की दरकार थी और 9 विकेट श्रीलंका के पास थे। लगा बाजी गई हाथ से, पर ऐसे में श्रीलंका ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विकेट ऐसे गिरे जैसे पतझड़। पहले तो दोनों स्पिनरों ने नकेल लगाई श्रीलंका पर। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई शुरुआत में पिटे थे, पर बाद में उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए। अक्षर और बिश्नोई ने अपने अपने आखिरी ओवर में 2 और 1 विकेट निकाल के श्रीलंका को पीछे ढकेला। उसके बाद अचानक कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर के लिए रियान पराग को बुलाया। पराग को हम बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, पर गेंदबाज के रूप में, लेकिन सूर्य कुमार यादव को उन पर भरोसा था। पराग ने काम भी करके दिखाया। एक तो उनके ओवर की शुरुआत में डैशुन शनका रनआउट हुए, फिर पराग ने कमांडो मेंडिस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया। मेंडिस के आखिरी के ओवरों में स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का रहता है, 200 से ऊपर का, पर पराग की गेंद पर वो बोल्ड आउट हो गए। बाद में पराग ने उसी ओवर में एक कैच भी पकड़ा। अब बात थी कि आखिरी ओवर कौन फेंके, यानी 20वां ओवर। श्रीलंका के 2 विकेट अभी भी बचे हुए थे। सूर्य ने गेंद एक बार फिर रियान पराग को दे दी, यानी बच्चे ने काम किया है तो उसे तोहफा तो मिलना ही चाहिए। पराग ने भी सूर्य को सही साबित किया। अपनी पहली ही गेंद पर या दूसरी गेंद पर उन्होंने आखिरी के दोनों विकेट को चलता किया। पराग ने कुल 8 गेंदें फेंकी, जिसमें उन्होंने 3 विकेटें ली और रन सिर्फ 5 दिए। मजे की बात यह है कि गौतम गंभीर ने पराग को एक तरह से बीच नदी में फेंक ही दिया था। पहले तो उन पर विश्वास दिखाया, उनको खिला के। शिवम दुबे को बैठा के उन्होंने रियान पराग में अपना विश्वास व्यक्त किया, पर बाद में गंभीर घबरा गए। जब इंडिया के 2 विकेट या 3 विकेट गिर गए तो उन्होंने पराग की जगह हार्दिक पांड्या को बैटिंग करने के लिए भेजा, यानी उनको पांड्या से ज्यादा उम्मीद थी रन बनाने की। अगर ऐसा ही था तो पराग को भाई खिलाया ही क्यों? पांड्या तो ऑलराउंडर हैं, पराग स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, किसका हक पहले बनता है? ये मौका था युवा को आत्मविश्वास दिलाने का। जब कोच हो पराग पर विश्वास खो दोगे तो युवा का हौसला बढ़ेगा या घटेगा? ऐसे में जब 35 ओवर तक लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार रही है और जिस तरह से पराग को नजरअंदाज किया गया था, लगा कि गंभीर का पहला दिन ऑफिस में खराब ही रहा। ये तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंडिया और पराग दोनों को संभाला। श्रीलंका ने अपने आखिरी के 9 विकेट 30 रनों पर गंवाए। पराग का वो 17वां ओवर देकर सूर्या ने युवा का हौसला बढ़ाया और युवा ने काम भी करके दिखाया। अब तो ये लग रहा है कि पराग बचे हुए 2 T20 के मैचों में भी खिलाए जाएंगे। जहां तक इंडिया की बैटिंग का सवाल है, यशस्वी जायसवाल के 40, कप्तान सूर्य कुमार यादव के धुआंधार 58 रन और ऋषभ पंत के 49 रनों की अहम भूमिका रही, जो इंडिया 213 का स्कोर बना पाया। पर जिस तरह की पहले किले की पिच है, श्रीलंका की बैटिंग को रोक पाना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। इंडिया के लिए रविवार को यही अच्छा होगा कि वो टॉस जीतें और चेस करें, क्योंकि ये श्रीलंका की टीम ऐसी है जो कोई भी स्कोर चेस कर सकती है।